हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बैलेंस डाइट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। और आप मेरी नोट्स को लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी जो मॉड्यूल है पहले प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होने चाहिए। यदि वो प्रॉपर प्रपोर्शन में नहीं होंगे तो हमें बॉडी में डेफिशिएंसीज होने लगेगी। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होने चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मल ग्रोथ कर सके, नॉर्मल फंक्शन कर सके। उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इंपॉर्टेंस क्या होती है बैलेंस डाइट की? तो यदि हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की होगी, फैट्स की होगी, विटामिन की होगी, किसी की भी अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी हुई है उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगेगी। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन बी1 से क्या होता है, हमें बेरी बेरी होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो बेरी बेरी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्या होगा, वो हमारे बॉडी में रैकेट्स के सिम्टम्स शो करने लगेगी। तो ऐसे क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी उस पर्टिकुलर डिसीज के जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करने लगेगी। दूसरा क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिस तरीके से उसको ग्रोथ करना चाहिए, जिस तरीके से उसे फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये तो हो गया हमारी बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस। आ जाते हैं फूड पिरामिड के ऊपर। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फूड पिरामिड। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने जो अपनी पूरी डाइट है यहाँ पे उसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो वेजिटेरियन डाइट में और दूसरा नॉन वेजिटेरियन डाइट में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स और ऑप्टिमम नंबर ऑफ सर्विंग्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितनी खानी चाहिए जिससे कि वो उसकी जो बॉडी है वो हेल्थी रहे या हेल्थी फंक्शन करे, उसको हम कहते हैं फूड पिरामिड। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स, यहाँ पे मैंने शो की हुई है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप, उसको हमने कितनी सर्विंग्स दी है, 6 to 11 सर्विंग्स दी है। फिर यहाँ पे ये वेजिटेबल ग्रुप दिया है, यहाँ फ्रूट ग्रुप दिया है। वेजिटेबल ग्रुप कितना है, 3 to 5 सर्विंग्स दिया हुआ है। जो फ्रूट्स ग्रुप है उसको कितना दिया है हमने, 3 to 4 सर्विंग्स दिया है। यहाँ पे ये हमारा मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप है, इसको हमने कितनी सर्विंग्स दी है, 2 to 3 सर्विंग्स। यहाँ पे हमारा मीट, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एक्सेट्रा जितनी भी सर्विंग्स है यहाँ पे दी हुई है उसको हमने क्या दिया है, 2 to 3 सर्विंग्स। तो इस तरीके से क्या किया है हमने, जो हमारी पूरी डाइट है बैलेंस डाइट उसको हमने कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, कुछ सर्विंग्स दी हुई है। तो इन्हीं सर्विसिंग में हमें किसी भी पर्सन को जो डाइट है वो बना के देंगे जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी जो है नॉर्मल ग्रोथ करेगी, नॉर्मल फंक्शन करेगी। तो ये पूरा हो गया हमारा फूड पिरामिड, इसको हम फूड पिरामिड बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स। ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हुई तो हमारी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर डिसीज जो है वो प्रोड्यूस कर देगा या पर्टिकुलर अफेक्शंस लेके आने लगेगा हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है बैलेंस डाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो सिर्फ बैलेंस डाइट के बारे में पूछ ले या फिर हो सकता है कि वो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर हमारा न्यूट्रिएंट है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में पूछ ले। तो हमने यहाँ पे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं, विटामिन की सीरीज पूरी पढ़ा चुके हैं, पूरी मिनरल्स वगैरह की सीरीज पढ़ा चुके हैं। तो उसमें हमने एक एक विटामिन, एक एक मिनरल का क्या बताया था, फंक्शंस बताए थे कि वो उनके क्या फंक्शंस होते हैं और उनसे क्या डिसीज होती है, क्या डेफिशिएंसीज होती हैं। तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में देखना है कि यहाँ पे सिर्फ कितना लिखकर आना है, यूनिवर्सिटी में कितना इंपॉर्टेंट है, तो उतना मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है हमारा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हमारे सारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस दिए हुए हैं। यदि बैलेंस डाइट लिखने के लिए आता है तो जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना सफिशियंट है। अगर हम इतना लिखकर आते हैं तो हमें अगर हम इतना लिखकर आते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में लिख के आएंगे तो वो हमारे लिए वर्ड लिमिट्स रहती है यहाँ पे। तो अगर ज्यादा लिख के आएंगे तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो अगर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछते हैं तो हमें डिटेल लिख कर आना है। अगर किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं पूछते, सिर्फ बैलेंस डाइट के बारे में पूछते हैं, तो बैलेंस डाइट की हमें डेफिनेशन लिखनी है, उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं और उसके इंपॉर्टेंस लिखने के बाद ही हमें फूड पिरामिड के बारे में लिखना है। उसके बाद फिर एक एक जो हमारा
फंक्शन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के जो फंक्शन है, इस तरीके से 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में लिखना है, इतना ही इनफ है। तो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को जो है रेगुलेट करता है, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को, प्रिवेंट करता है हमें कीटोसिस से, और क्या करता है, फ्लेवर और स्वीटनेस जैसे काम करता है। और क्या है यहाँ पे, कार्ब्स हेल्थ प्रिवेंट्स मसल्स एंड प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है। फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी में, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, हेडेक होगा, फैटिकनेस आएगी, वीकनेस आएगी, डिफिकल्टी, कंसंट्रेशन, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, बैड ब्रेथ एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शंस अगर हमसे पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलमेल पता है, हम सबको पता है प्रोटीन के फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एक्ट एज अ मैसेंजर, मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड्स एंड एसिड बेड्स बैलेंस, provide nutrient supports, wound healing and tissue regeneration, provide energy when carbohydrate and fat intake is inadequate. डेफिशिएंसी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, हमने पीईएम पढ़ा था, तो हमने यही डेफिशिएंसी पढ़ी थी, कौन कौन सी, क्वाशियोकर एंड मरासमस। और क्या होता है, इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ हो जाती है, एडिमा होने लगता है, वीकनेस आने लगती, वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या जाता है, नेक्स्ट जाते हैं हमारे फैट्स के फंक्शंस ऑफ फैट। यहाँ पे क्या होगा, हेल्प्स गिव योर बॉडी एनर्जी, जो फैट है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे ऑर्गन्स को, सपोर्ट करेगा सेल ग्रोथ को, हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा, ब्लड अंडर एंड ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। हेल्प योर बॉडी एब्जॉर्ब वाइटल न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में जितनी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा। डेफिशिएंसी से क्या होगा, ड्राई रैशेस, हेयर लॉस, अ वीकर इम्यून सिस्टम। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ विटामिन। इसके पहले हम पूरी विटामिन की सीरीज ही कंप्लीट की है, पूरा विटामिन के ही बारे में पढ़े थे, हमने एक एक विटामिन के बारे में पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा तो कुछ समझना नहीं है, लेकिन हमें बहुत थोड़ा बहुत इसमें देखना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हेल्पिंग टू फाइट इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग, मेकिंग अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, रेगुलेटिंग हार्मोन्स, ये इसके फंक्शंस हो गए। डेफिशिएंसी हुई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स, विटामिन के की डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग, ई की डेफिशिएंसी से नर्व्स एंड मसल डैमेज, सी की डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी, बी1 की होती है तो बेरी, बी3 की होती है तो पेलेग्रा, एंड विटामिन बी12 की होती है तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा हमें। देन नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हम लोग, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। हमने मिनरल्स की भी पूरी सीरीज पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी वो सीरीज नहीं देखी तो वहां जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको एक एक मिनरल का फंक्शन भी पता चल जाएगा और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जानना है कि क्या होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इकाई में हेल्प करता है, बिल्डिंग मटेरियल फॉर अवर बोन्स, हमारी बोन्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, कैल्शियम एस फॉस्फेट। फिर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मिनरल्स है तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बूस्ट एनर्जी लेवल, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारे मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोर्ट नर्वस सिस्टम, और क्या करेगा है, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमें एक एक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कुछ 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी को लिखकर आना है। तो ये इसमें अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब मैं आपको उसको पूरा अपने स्लाइड्स के थ्रू बता देती हूँ, जो मेरी पीडीएफ है। तो ये दिया हुआ है हमारा बैलेंस डाइट। तो यूनिवर्सिटी में सीधा यहाँ पे से एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है बैलेंस डाइट के ऊपर। तो बैलेंस डाइट का अगर शॉर्ट नोट लिखना आता है तो हमें बैलेंस डाइट की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, बैलेंस डाइट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम वो लिखेंगे। देन फूड पिरामिड लिख कर आएंगे, फूड पिरामिड क्या होता है। उसके बाद हमें सारे एक एक फंक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद मैंने जो आपको एक एक फंक्शंस बताए थे वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने जो आपको बताए थे वो और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में थे, तो आप चाहते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं तो वहां से आप नोट डाउन करके वो शॉर्ट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ में दिया हुआ है पूरा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मेरा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, फंक्शंस ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके बारे में, उनके सारे फंक्शंस और डेफिशिएंसी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप इतना लिख कर आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।